भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा की यात्रा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। हम लोग बड़भागी हैं कि भगवान की मंगलमयी कृपा से गीता का चिंतन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जो प्रक्रिया में शामिल है, पहले हम लोग पाठ करते हैं, उसके बाद फिर इसका चिंतन करते हैं। तो ईश्वर की कृपा से फिर जो गुरुजनों से सुना उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग 15वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। विगत कल और परसों मेरे व्यक्तिगत कारण से और कल कुछ वर्षा के कारण इंटरनेट में दिक्कत हुई थी, इसलिए स्वाध्याय का कार्यक्रम नहीं बन पाया। और उससे पहले दिन यानी कि सोमवार के दिन हम लोग चर्चा में थे कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानः निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कहते हैं उसके बाद मतलब असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा के बाद उस पद का परिमार्गण करना चाहिए। परिमार्गण का अर्थ बताया था खोज करनी चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। पहले एक श्लोक का अर्थ बता देते हैं। उस पद पर जाकर यस्मिन् गता, जो साधक लोग उस पद पे पहुंचते हैं वहां से वापस नहीं आते, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष की ही हम शरण लेते हैं। जो शरण लेता है, यतः कौन सा आदि पुरुष, जिससे पुरातन ये जो प्रवृत्ति है संसार की, जिसके कारण चली आ रही है। तो एक बात मोटी मोटी तौर पे हम लोग देखें, मैंने सोमवार के दिन भी कहा था, भगवान की शरणागति ही भगवान की खोज है। जब तक भगवान की शरणागति नहीं बन पाएगी, भगवान की खोज भी नहीं बन पाएगी। इसलिए कहा परिमार्गण करना। आचार्य शंकर ने, भाष्यकार ने इसको जानना कहा। तो कैसे जानेंगे, कैसे खोज करेंगे? तो जो शरणागत भक्त है, जो शरणागत अर्थात जो भगवान का बन जाता है, वही भगवान की खोज कर सकता है। प्रपद्ये, देखिए उनका बनकर ही उनको खोजना है। जो उनका नहीं है और उनको खोजें तो शायद उन्हें मिले या न मिले, लेकिन जो उनका बनकर उनको खोजता है तो भगवान मिलते ही हैं। देखिए गोपियों ने खोजा, गोपियों ने गोपी गीत में क्या कहा, हे कन्हैया, और श्लोक आप सब जानते हैं, जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षु तावकाः। हम तुम्हारी हैं
और तुम्हारी बनकर तुमको ही खोज रही हैं, तुम मिल जाओ। तो खोज किया भगवान का बनकर, तो गोपियों को भगवान मिल गए। तो इसका अर्थ है भगवत आश्रय को लेकर भगवान की खोज करनी है। और याद रखिएगा, आश्रय लेने लायक संसार में आप इतने दिनों से चिंतन कर रहे हैं, भगवान से अलावा कोई आपको लगता है क्या आश्रय लायक? परमात्मा ही जीव के, परमात्मा ही जगत के आश्रय है। और परमात्मा को छोड़कर जो जगत का आश्रय है, वो जगत के आश्रय से आज तक किसी का कल्याण हो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बता के रख दो, एक भी आपको नहीं मिलेगा। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते हैं कि भाई जगत का आश्रय कैसा है? कहते डूबते हुए को मगरमच्छ का आश्रय। महापुरुष तो स्पष्ट बोलते हैं ना, बिना लांग लपेट के बोल देते हैं। अब कोई व्यक्ति डूब रहा है तो वो मगरमच्छ का आश्रय लेगा तो डूबेगा कि बचेगा कि मरेगा? आप इसमें विचार करना। और परमात्मा का आश्रय ले लेगा डूबते हुआ भी, भगवान कृपा पूर्वक उसको बचाते हैं। इसलिए गजेंद्र डूबा जरूर, ये नहीं कि नहीं डूबा, गजेंद्र डूबा जरूर, लेकिन डूबने पर भी उसने, सूरदास जी ने तो कहा, चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मजधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। जैसे डूबा, क्या कब डूबा? नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। सूरदास जी कहते हैं नाक कान उसके डूबने लगे, उसने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा है। तो गजेंद्र ने पुकारने में बड़ी देरी कर दी, लेकिन आने में भगवान ने देरी नहीं की। ये आश्रय का इतना बड़ा महत्व होता है प्रिय स्वजनों। इसलिए डूबना गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जीव हैं, डूबते हैं, गिरते हैं, लेकिन तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए हमको। ये थोड़ा विचार कर लेना। कहने का अर्थ यह है, संसार का, मृत्यु संसार में जितने आश्रय हैं, और जल में डूबता हुआ व्यक्ति हो उसको मगरमच्छ का आश्रय, यही आश्रय है। इसलिए भगवान बार बार श्रीमद् भगवद गीता में शरण शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान का ही आश्रय हो, भगवान का भी आश्रय नहीं। तम एव, भगवान का ही आश्रय। इसलिए कल पर सोमवार को भी मैंने बताया था ना, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। माम एव, जो मेरा ही शरण ग्रहण करता है। और गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तम एव, उसी परम प्रभु की शरण ग्रहण कर। और महाराज आप सब गीता के इतने पिपासु है, जानते हैं, तो 18वें अध्याय का जो 66वां मंत्र है वो तो आप सबको याद भी होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। मेरे ही शरण में आ जाओ अर्जुन, और कोई दूसरा चारा नहीं है। क्यों? भगवान सर्वत्र है। तो भगवान को हम लोग, अच्छा एक बढ़िया सी बात कहूं, भगवान को कहेंगे है, ठीक है, परमात्मा है, और मैं के लिए क्या कहूंगा? हूं। अब है और हूं को मिलाइए जरा। मैं हूं, परमात्मा है। अच्छा, है के रूप में परमात्मा सर्वदा सर्वदा निरंतर विद्यमान है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज का भाव दे रहा हूं। हूं ने मैं के साथ संबंध बनाया। हूं
उसने किसके साथ? मैं के साथ संबंध बनाया, है के साथ नहीं बनाया। और मैं क्या है? मैं एक देशीय है, और मैं एक और है सर्वदेशीय है। तो करना क्या है? मैं को हूं में विलीन कर दो, हूं को है में विलीन कर दो। मैं जो हूं उसको है में विलीन कर दो। क्या रह जाएगा? है रह जाएगा। परमात्मा है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं स्वामी, तुम ही तुम हो अंतर्यामी। है ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? जैसे गंगा जी कहे कि मैं हूं, गंगा हूं, यमुना हूं, समुद्र है। गंगा, यमुना, सरस्वती कितनी है? अलग अलग है ना? और समुद्र क्या है? एक है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में? माम एकम, मेरी एक शरण ग्रहण करो। तो क्या मतलब बना? तो गंगा हूं, यमुना हूं, सरस्वती हूं, वो कहां चली गई? समुद्र है। सारों को समा लिया। और जब तक स्वयं की स्थिति थी तब तक गंगा जी थी, यमुना थी, सरस्वती थी। अब क्या बनी? सागर। स्वामी जी कहते यही शरणागति है। जब तक स्वयं हूं है, शरणागति की पूर्णता नहीं है। तो शरणागति की पूर्णता है में हूं को विसर्जित कर दो, अपना अस्तित्व न बचने पाए। देखो सरल शब्द है। महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे 3 चीजों को पकड़ना। क्या? मैं, यह, वह। मैं मतलब जीवात्मा, यह मतलब संसार, वह मतलब परमात्मा। तो मैं को यह के साथ संबंध न रखकर वह के साथ रखना है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है शरणागति। इसी का नाम है प्रपद्ये। अरे भाई, परमात्मा का अंश जीव तो सदा से है। कभी कभी ईश्वर की विमुखता जब बन जाती है ना, तो क्या लगता है? जगत अपना है, जगत का आश्रय वो लेता है। और याद रखना, वो आश्रय कभी स्थायी नहीं हो सकता है। और दुख देगा, क्योंकि जगत के सामने बोर्ड लिख दिया है भगवान ने। क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। एक बढ़िया बोर्ड बना दिया गीता में। जगत क्या दुखालय है। आपकी शरण किसका ले रहे हैं? इसका मतलब आप दुखों के भंडार का, और जो स्थायी रहने वाला नहीं है उसकी आप तो शरण ले रहे हैं। और आप चाहते क्या है? सदा रहने वाला सुख चाहते हैं और स्थायी शांति चाहते हैं। और शरण किसकी ले रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। तो याद रखना, फिर क्या करना चाहिए? साधक को चाहिए और भगवान से अपना यथार्थ जो संबंध है, वास्तविक जो संबंध है। शायद कोई प्रश्न आया था। वो प्रश्न था क्या? आप किसी ने कहा था मैं तो शायद मैं देख नहीं पाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो अपना जो मुझे बाद में संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो प्रश्न क्या है आया है? हाँ, फिर से कृपया बताएं। मैं यह, हाँ देखिए आपने बहुत अच्छा किया। मैं, यह, वह। मैं ए जीवात्मा, यह जगत, और वह परमात्मा। तो अक्सर होता यह है, मैं यह के साथ संबंध अधिक जोड़ता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखता हुआ लगता है हमको। तो मैं वह के साथ संबंध नहीं बनाता है। और जिस दिन मैंने वह के साथ संबंध जोड़ा, तो यह अपने आप नष्ट होने वाला है। दृष्ट नष्ट स्वभाव है, जगत का तो दृष्ट नष्ट स्वभाव है। इसलिए मेरा जो संबंध है, मैं का संबंध है, वह के साथ है।
और मैं जब वह के साथ संबंध बनाता है, मैं रहता ही नहीं है, केवल वही रह जाता है। उसी को परमात्म तत्व कहते हैं, क्योंकि आप भी उसी में विलीन हो गए। तो मैं कह रहा था, हम लोग जो वास्तविक संबंध है ना भगवान का, वो पहचान करें और एकमात्र भगवान के ही शरण हो जाएं। ही शब्द का फिर मैं जोड़ दे रहा हूं, भगवान के ही शरण हो जाएं। इससे क्या होगा? जीव का कल्याण निश्चित होता है। ये बात आप लोग पकड़ के रख लीजिएगा। अच्छा भाई, इस शरण के विषय में, अब शरण शब्द का प्रयोग आया है, प्रपद्य शब्द, प्रपद्य मतलब शरणागति। इसके विषय में मैं चाहूँगा आप लोग इस भाव को नोट कर लें। मधुसूदन सरस्वती जी ने 3 रूप दिए हैं शरण के, और श्रेष्ठ शरणागति क्या है, मध्यम शरणागति क्या है और कनिष्ठ शरणागति क्या है। ये बहुत प्यारा मंत्र है और पकड़ने लायक है। और आप सब इतने अच्छे चिंतक लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा इसे। मधुसूदन सरस्वती जी कहते शरणागति 3 रूप में, तस्यैवाहं ममैवासो स एवाहमिति त्रिधा भगवत शरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकतः। आहा, बहुत प्यारा मंत्र है। क्या कहते हैं? 3 रूप में, तस्यैव ममैव असौ स एव अहम, ये 3। अब इसको, पहली श्रेष्ठ शरणागति है, उसका नाम है साधन शरणागति। और सबसे पहले नीचे से चलते हैं, फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट मतलब मत कम, थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। ये पहला शुरुआती, फर्स्ट क्लास की तो बाद में आएगी। शुरुआत शरणागति कैसे होती है, उस शरणागति का नाम है साधन शरणागति। साधन अभ्यास पाक, आप लिख लीजिए। पहली शरणागति का नाम है साधन शरणागति। दूसरी शरणागति का नाम है अभ्यास शरणागति। तीसरी शरणागति का नाम है पाक शरणागति। पाक मतलब परिपक्व, पाक, पाकशाला जैसे होता है, वो देश का नाम नहीं लूंगा मैं, पाक। हाँ, तो अब देखना जरा, पहली जो शरणागति के विषय में उदाहरण देते हैं क्या है, साधन शरणागति। आप पहले ये पकड़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसमें उन्होंने उदाहरण दिया, जो जगतगुरु शंकराचार्य का स्तोत्र है षटपदी, जिन्होंने वो षटपदी को पढ़ा होगा कभी, उन्हें मालूम है, 6 षटपदी उन्होंने लिखा है। तो वहाँ भाष्यकार लिखते हैं, सत्यपि भेदापगमे नातत्तवाहं न मामकीनस्त्वं सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। जब व्यक्ति शरणागति में प्रवेश करता है तो ऐसा होना चाहिए, उदाहरण दिया समुद्र और तरंग, मतलब क्या है, सत्यपि भेदापगम है। देखो क्या बढ़िया भाव दिया, तरंग में और सागर के जल में भेद है क्या? नहीं है। लेकिन सागर से तरंग निकलते हैं तो सागर कह सकता है तरंग मेरे हैं, और तरंग कह सकता है सागर का मैं हूं। लेकिन तरंग ये नहीं बोल सकता सागर मैं हूं, सागर मेरा है, सागर मेरा है नहीं बोल सकता है। तो इसका अर्थ क्या बना? इसका अर्थ ये बना कि हम लोग लहरे की तरह, ठीक है जीवात्मा और हम में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें हम तुम्हारे हैं। जैसे गोपियों ने कहा ना, तावकाह, हम तेरे हैं। ये शरणागति का प्रथम भाग है। आप भजन करें, पूजा करें तो क्या करें? बोले हम तेरे हैं, बस शुरुआत की शरणागति, और इसी से आगे बढ़ना है। इसका नाम है साधन शरणागति। अब आता है अभ्यास शरणागति। अभ्यास शरणागति का मतलब हुआ कि ममई वासो,
वो परमात्मा मेरा है। मम एव, मम में संबंध है, वो परमात्मा का मेरे से संबंध है, परमात्मा मेरा है। शुरुआत में क्या था? मैं भगवान का हूं। सेकंड में क्या आया? परमात्मा मेरे हैं। इसका नाम है अभ्यास शरणागति। उन्होंने उदाहरण क्या दिया? बिल्व मंगल का उदाहरण दिया। बिल्व मंगल जी कहीं जा रहे थे और तो कहीं गड्ढे में गिरने वाले थे। आप सब जानते बिल्व मंगल की कथा, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो जैसे गिरने वाले थे तो वहां बचाया भगवान ने, उनका हाथ पकड़ के इधर कर दिया, और जैसे बच गए तो ठाकुर जी भाग गए। बिल्वमंगल जैसे संत पक पहचान लिया तो क्या कहते? हस्तमुक्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम। देखो इस श्लोक का अर्थ क्या है? हस्तमुक्षिप्य, हाथ छुड़ा के तुम भाग रहे हो जबरदस्ती करके, तुम्हारी कोई महिमा नहीं है कन्हैया, क्या अद्भुत बात है। लेकिन जिस दिन मैं जानूंगा हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते, जिस दिन मेरे हृदय से तुम निकल के चले जाओगे उस दिन मैं मानूंगा तुम जो है बहुत बड़े बलवान हो, और मुझे मालूम है तुम मेरे हो, मेरे दिल से तुम जा नहीं सकते, ये भरोसा। और यही सूरदास जी की कहानी में भी मिलती है ना, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोही, जाओगे जब हृदय सो सबल कहूंगो तो ही। यह है मध्यम शरणागति। हाँ, तो इसका नाम है अभ्यास, साधना, अभ्यास। तीसरा है पाक। पाक मतलब वो परिपक्व हो गया। और शरणागति कैसी है? उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण दिया। हनुमान जी से पूछा प्रभु ने, हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, देह बुद्ध्या तु दासोहम जीव बुद्ध्या त्वदंशकः वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मति। पहले तो लग रहा था वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, लेकिन बाद में देखा ये श्लोक पता नहीं कहाँ का है, वाल्मीकि जी का नहीं है। तो कहते हैं, हनुमान जी कहते देह की दृष्टि से आपका मैं दास हूं, जीव दृष्टि से आप मेरे अंश है, आप अंशी है और मैं अंश हूं, अंश अंशी भेद है। लेकिन वस्तु तस्तु त्वमेवाहम, जो आप हैं वही मैं हूं। तो ये उत्तम शरणागति है। भगवान से जिस दिन अभेद भाव आ गया उसी दिन आपको उत्तम शरण, उत्तम प्रपद्य है। वहां जो प्रपद्य शब्द है ना, क्या है? आद्यम पुरुषम प्रपद्य। और प्रपद्य मतलब क्या है? यही है कि आपकी शरणागति ऐसी हो परमात्मा के साथ भेद की निवृत्ति हो जाए, परिपक्व शरणागति। लेकिन शुरुआत में तो हमको साधन, अभ्यास और पाक, इनके आधार पर चलना चाहिए। उनका बन जाइए बस धीरे, शुरुआत में वो आपके बन जाएंगे, फिर कोई भेद रहेगा नहीं। यही समझ में आया ना? पहले उनका बने, वो आपके बनेंगे, फिर आप और उनमें कोई भेद खत्म हो जाएगा। ये 3 सूत्र फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार। हम उनके बने, वे मेरे बने, मेरे में उन और उनमें कोई भेद न रहे। इस शरणागति का 3 रूप है। तो चर्चा चल रही थी उस आद्यम पुरुषम, जो आदि पुरुष है, जिसको ऊर्ध्वमूलम कहा, जिसको सब जो है कहा कि आदि पुरुष परमात्मा। शंकराचार्य भगवान कहते नारायणम, उस आदि पुरुष की मैं शरण लेता हूं। तो अब एक प्रश्न और बना, तो क्या हुआ? कौन से आदि पुरुष? जिसके कारण इस जगत की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, सनातन रूप से, पुरानी। अच्छा भाई, अब आइए प्रश्न उठाइए। क्या प्रश्न? महाराज, जो साधक आपकी शरण में रहकर, प्रपद्ये बनकर
आपके चरण शरण का जो आश्रय लेकर आपको प्राप्त हो चुके हैं, जिनका पुनरागमन नहीं होता, उनके लक्षण क्या है? ठीक है, उनके लक्षण भी तो बताइए। हम कैसे जानें कि हकीकत में ये इसी प्रकार के हैं? उनका लक्षण जानना चाहते हैं। अब यहाँ 5वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर लक्षण बताए हैं। पांचवा श्लोक ऐसा है जिसमें 5 लक्षण बताए हैं। हम इसकी चर्चा करें। आइए पहले इसका हम लोग पाठ करें, खूब प्रेम से पाठ करिएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। पूज्य हमारे आदरणीय श्री पोद्दार जी से मैंने कहा था कि आज 5वां श्लोक भी मैं कुछ आगे बढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी ज़रा स्वाध्याय परिवार में डाल दीजिएगा और बढ़िया रूप से भेज देते हैं। तो आइए इस श्लोक पर थोड़ा चिंतन करें आज। इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, सरल अन्वय। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः सुख दुःख संज्ञैर्द्वंद्वैर्विमुक्ताः अमूढ़ाः तत्पदम तदव्ययम् पदम गच्छन्ति। मैं रिपीट कर रहा हूँ। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः सुख दुःख संज्ञैर्द्वंद्वैर्विमुक्ताः अमूढ़ा तत् अव्ययम् पदम गच्छन्ति। कठिनाई नहीं होगी आपको। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। निर्माण मोहा, जिनके चित्त से, जिनके मन से मान और मोह निकल गया है, निर्माण मोह का अर्थ है। जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को पराजित कर दिया है, जीत लिया है। अध्यात्म नित्याः, जिनकी अध्यात्म में नित्य स्थिति रहती है। विनिवृत्त कामाः, जिनकी कामनाएं पूरी तरह से निवृत्त हो चुकी है। सुख दुःख संज्ञैर द्वंद्वैर विमुक्ता, जो सुख और दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। अमूढ़ा, वे विवेकी, अमूढ़ ज्ञानी जन, तत् मतलब उस अव्ययम् पदम, अविनाशी पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका अर्थ है हुआ उस अविनाशी अव्यय पद को इतने ऐसे लोग प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात कहूं, इन 5 चीजों को लेकर जो चलेगा, ये 5 चीजों को अचीव करेगा जो व्यक्ति, वही उस अव्यय पद को पाता है। ये लक्षण उनके होते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना यात्रा में, तो सामान उमान रखते हैं, भरते हैं, भले ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हाँ? तो 5 चीज़ें को तो रखना ही पड़ेगा आपको। कौन कौन से 5 चीज़ें अभी मैं बताऊंगा इनको डिटेल्स में। तो जैसे अब जाते हैं तो भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, हाँ? साबुन तेल क्या क्या सब रखते हैं, कपड़े। अब मुझे तो रोज़ ही यात्रा करनी होती है, तो हमको तो सब व्यवस्था बना के चलनी पड़ती है। हालांकि ठाकुर जी की कृपा से जहाँ जाते हैं वहीं व्यवस्था बना देते हैं, फिर भी यात्रा होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति आजकल तो तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, तो भाई
अचार उचार पहले देख लो भाई, ये चाय चीज़ चाहिए वहाँ खाने नाश्ते पानी में सब। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, उस परवा भगवान को अव्यय पद को पाना है तो इन चीज़ों की गठरी बांध लो। क्या क्या है, उस कौन लोग है उस पद अव्यय पद को पाते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, अमूढ़ाहा, उसका नाम दिया अमूढ़। अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। पहले इतने अन्वय कर लीजिए आप, जो अंत में गच्छन्त्य मूढ़ा, मूढ़ा नहीं है अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा। जो अमूढ़ है वो उस अव्यय पद को पाता है। अच्छा भाई देखो, यहां पद को भगवान ने एकदम ही संक्षेप कर दिया, डिटेल्स में पद की चर्चा भगवान ने नहीं की है। जिसको कहते हैं ना कि पहले जिस पद के बारे में भगवान ने क्या कहा था, इससे पहले वाले श्लोक में, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, उस पद को यहाँ भगवान ने एक तरह से क्वालिफाई कर दिया। ध्यान रखिएगा, फिर एक बार कह दो, पद का अर्थ मैंने दो बताया था ना, पद्यते अनेन और पद्यते यस्मिन, जिससे चला जाए और जहाँ पहुँचा जाए। यहाँ पद का अर्थ जिससे चला जाए अर्थ मत करना, जहाँ पहुँचा जाए ये अर्थ रखना। के गच्छन्ति, कौन लोग जाते हैं, भगवान कहते अमूढ़ा गच्छन्ति, ये अमूढ़ लोग जाते हैं। फिर प्रश्न उठेगा, ये अमूढ़ कौन होते हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो भगवान कहते हैं 5 विशेषता है। यदि अमूढ़ शब्द को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जो अमूढ़ता है उसको जोड़ना चाहते हैं, तो 5 योग्यताओं को धारण करिए। आपको एक एक करके बताता हूँ, आप लिख सकते हैं इनको। पहला, निर्माण मोहा, इसमें नंबर लिख दीजिएगा 1। दूसरा, जितसंग दोषाः, ये सेकंड नंबर की योग्यता है। तीसरे नंबर की योग्यता है अध्यात्म नित्याः। चौथे नंबर की योग्यता है, काबिलियत है, विनिवृत्त कामाः। और 5वां, सुख दुख संज्ञैर द्वंद्वैर विमुक्ताः। इतना लंबा है वाक्य, ये शब्द, सुख दुख संज्ञैर द्वंद्वैर विमुक्ता। ये 5, इसको कहो पंचामृत कहो। ये 5 चीजें लेके चलिए, फिर आप अमूढ़ है तो परमात्मा के पद प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सूत्र क्या कह रहे भगवान, अब एक एक का डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। निर्माण मोहा, मान रहित, जो आप लोग 13वां अध्याय पढ़ चुके हैं। उस 13वें अध्याय में अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह, ये सब आया था ना। तो उसमें जो निर्माण शब्द, इसमें भगवान क्या निर्माण, और वहां अमानित्व, ठीक है ना। अमानित्व का एक बहुत छोटा रूप, मतलब अमानित्व शब्द का एक छोटा रूप बनाया भगवान ने, निर्माण। इसको याद रखिएगा। और अमानित्व में जिन्होंने ध्यान से, अब हालांकि आप सभी ध्यान से ही पढ़े हैं गीता को, हम लोगों ने जब चर्चा की थी, अमानित्व शब्द का अर्थ जो 13वें का शायद 7वां मंत्र है, तो हम लोगों ने वहाँ अध्ययन किया था। तो क्या बात आई थी वहाँ, आत्मश्लाघनम मानितम, शंकराचार्य भगवान की बात लेकर कही थी बात। तद अभाव अमानित्वम, मतलब अपनी प्रशंसा करने वाली वृत्ति का नाम है मानित्व, और उसका जहां अभाव है उसका नाम है अमानित्व, ठीक है। उसी को यहां कहा गया है
निर्माण। पहला अर्थ क्या बना? निर्माण का अर्थ बना जो अपनी प्रशंसा से बचा है, आत्मश्लाघा से जो बचता है वो निर्माण है। मान की जो न्यूनता है, अहम शून्य जिसका व्यक्तित्व है, वो निर्माण। और मुझे जहां तक लगता है ये ईश्वर की शरणागति के बिना संभव नहीं है। जब ईश्वर की शरणागति प्रबल होती है ना, तो मान अपने आप शिथिल हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा भगवान का बोध बना रहे, भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, तो व्यक्ति अपने मान की स्फुरणा से बच जाएगा, अपने आप कम होती, शिथिल होती जाएगी। अर्थात मान की स्फुरणा कम करनी है तो क्या करना है? आप परमात्मा के साथ ज्यादा जुड़िए, ईश्वर की शरणागति को प्रबल बनाइए। जिस चीज को लेकर हम अपना मान करना चाहते हैं, वह चीज, वो चाहे वो संपत्ति हो, चाहे आपके सद्गुण हो, जो भी हो, आप सोचिएगा, सच्ची बात कहें, ये सब आपने कमाया नहीं है। जो भी सद्गुण है ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, ईश्वरीय कृपा से मिलता है, तो वो परमात्मा का ही दिया हुआ है। अब उन्हीं की उपस्थिति में क्या कोई मान करेगा भाई? मान तो इन्हीं चीजों को लेकर होता है। अब उन्हीं की उपस्थिति में उन चीजों का कोई मान करेगा तो बल्कि ये कहा जाए कोई विवेकी होगा तो लज्जा करेगा, अरे रे भाई उन्हीं का दिया हुआ और उन्हीं के सामने मैं मान करूं। मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको दूं। आपने मुझे कोई चीज दे दी और आप वहां खड़े हैं, और खड़े होकर आपको मैं देख रहा हूं, और देखते देखते मैं आपके विषय में, मैं अपने विषय में कहूं, देखो क्या गजब की चीज है। आप खड़े हैं, दिया आपने है, और मैं अपनी मानकर उसको मान करने लगूं, तो आप सोचिएगा यह मेरी चीज है, क्या बोला जा सकता है? यदि वो पहली बात तो सज्जन होगा तो नहीं बोलेगा, यदि बोलता है तो पूर्ण रूपेण वो मूढ़ है, अविवेकी है, मूर्खता है उसकी। हाँ, दूसरे के सामने आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन जिसने दिया उसके सामने कह सकते हैं क्या? नहीं बोला जा सकता है। हाँ, उसने दिया, उनकी अनुपस्थिति में जाके कहीं बोलो भाई, अरे भाई देखो, जैसे एक कथा कहावत आती है ना, कई लोगों का एक स्वभाव होता है, कोई चीज है जो दूसरे के पास नहीं ना, दिखाते जरूर है। गांव में एक बार सुनने में आया था कि एक व्यक्ति ने जीवन भर मेहनत करके एक अंगूठी खरीद ली, बढ़िया से सोने की अंगूठी, और जहां भी जाए अंगूठी दिखाए, इस चीज का भाव क्या है, ये कितने में है। उसको सब्जी से मतलब नहीं था, कोई चीजें से मतलब नहीं था, बस दिखाना था, क्योंकि मालूम था कि इसके साथ इसने तो दिया नहीं, दिखा रहा है वो। अब हर जगह दिखा, लोग परेशान हो गए, लेना कुछ नहीं, दिखाता रहता, ये कितना दाम, वो अंगूठी दिखाता है। तो कहते हैं हलवाई की दुकान में गया, ठंड के दिन में, मोटे पेट वाले महाराज जो हलवाई दुकान के मालिक थे, बैठे थे महाराज, और कम्बल ओढ़े हुए थे, और वो भी जाकर अंगूठी दिखाते हुए, इस मिठाई का दाम क्या है, इस मिठाई का दाम क्या है, इस मिठाई की का भाव क्या है, इसका भाव क्या है। अब तो महाराज वो भी तंग आ गए, तो उन्होंने तो एक छोटी सी अंगूठी पहन रखी थी, लेकिन सेठ जी ने तो महाराज इतना बड़ा बाजूबंद, तो उनको भी लगा नहले पे दहला मारूं, तो उन्होंने पैसा खोला और यूं हाथ करके कहा, सब चीजों का एक ही भाव, सब चीजों का एक ही भाव।
कहने का मतलब है दिखावा, दूसरे को दिखाना। तो कहने का तात्पर्य, अब परमात्मा तो नित्य उपस्थित है, सदा है, सर्वत्र है, और सदा और सर्वत्र रहने वाला परमात्मा ने दिया है, और उसी परमात्मा के सामने आप क्या कह रहे हैं? मान कर रहे हैं। वस्तु को लेकर, व्यक्ति को लेकर, संपत्ति को लेकर, सद्गुणों को लेकर। इसलिए सज्जनों, कहने का अर्थ यह है, ये सब ठीक नहीं है। अरे मान किसके सामने करना? बुद्धि में कोई बड़ा हो, उसके सामने क्या अपनी बुद्धि की बात करें? बल में कोई बड़ा हो तो बल की बात क्या करें? क्या अपनी मसल दिखाएं उसके सामने? इसलिए जहां परमात्मा की स्मृति हो, याद रखना, वो मान से बच सकता है, बच जाता है। उसे एक बात और जोड़ दूं मैं, मान की जगह वो भक्त होगा तो कृतज्ञता रखेगा, है ना? कृतज्ञ भाव रखेगा, सरकार मैं तुम्हारा हूं। मान नहीं रखेगा, कृतज्ञ रखेगा। तो चलो एक चीज और बता दूं, मान को मान से ही काट लो भाई। हाँ, मान को मान से ही काट लो। कैसे काटे भाई? ममत्व को ममत्व से काट लो। मानस के सुतीक्ष्ण जी को याद करो। नहीं जाता महाराज मान, अभिमान नहीं जाता। मान में अभी उपसर्ग लगा दो तो अभिमान बन जाता है, नहीं जाता। क्यों? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये मान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता महाराज? ये भाव आने लगा, परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का सेवक हूं। ऐसा मान तो बना रहे सदा। बस प्रभु को मान चढ़ाओ, आप निर्माण हो जाओगे। प्रभु से मान रखो, मेरा परमात्मा है, तो आप निर्माण अपने आप हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा का स्वभाव है पलट कर दे देता है। मैंने कभी शायद स्वाध्याय की चर्चा में कही हो, फिर कह दूं। देखो, भगवान को याद करो। एक महापुरुष कह रहे थे, प्रभु को तू याद कर भाई, वो दया करते ही रहेंगे तुम्हारे ऊपर। क्यों? याद जब हमारी उस परमात्मा से जाकर टकराती है ना, मैं शब्द का ऐसा प्रयोग कर रहा हूं, हमारी याद भगवान के पास जाकर जब टकराती है तो उल्टी हो जाती है ना? उल्टी हो जाती है। याद क्या बन जाएगा? दया, दया बन जाएगी। फिर वही है, शांत होकर परमात्मा तो बैठे हैं, आपने जो भेजा है वही पलटकर आपको प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय स्वजनों, भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं कि आप अपने मान को प्रभु से जोड़ दो। निर्माण मोहा, मान से आप रहित हो जाओगे। अब भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ क्या कैसे किया? शंकर भाष्य में, मानश्च मोहश्च मान मोहौ तौ निर्गतौ एभ्य ते निर्माण मोह। आहा, बहुत प्यारा अर्थ है। भाष्य में लिखते हैं, मान और मोह जिसमें निकल गया है उसका नाम है निर्माण मोह। दो चीजें एक साथ कह दिया। मान भी चला जाना चाहिए और मोह भी चला जाना चाहिए। निर्गत, देखो भाई, मान और मोह, इन दोनों से वो व्यक्ति ऊपर उठ गया हो। दो चीजें, और याद रखना है, दोनों ही परेशान करती रहती है भाई। मोह तो परेशान करता ही है। मान की इच्छा, लोग मुझे मान दे, मुझे लोग अच्छा समझें, यह इच्छा इतनी प्रबल बनी रहती है ना सज्जनों, वो छूटता ही नहीं। ये भूख है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, और भूख तो मिट जाते हैं, मान का भूख नहीं मिटता है। सम्मान मिले इसका भूख नहीं मिटता। किंतु जीवन में
जिसके जीवन में एक महान लक्ष्य मिल गया है, महान लक्ष्य में कोई आश्रित हो गया है, फिर तो ये सब गौण हो जाते हैं, क्योंकि उसको लक्ष्य क्या है? अव्ययम पदम। एक पकड़ के रखना, अव्यय पद लक्ष्य है, झगड़ता नहीं है वो किसी से, क्योंकि उसको जाना कहाँ है? अव्यय पद को पाना है। बाकी सब अपने आप गौण हो जाते हैं। लेकिन होता यह है, उस अव्यय पद, उस महान लक्ष्य की ओर जब दृष्टि नहीं जाती तो मान में फंसे रहते हैं। एक बात और कहूं, थोड़ा गहराई से सोचिएगा, ठीक है? मान का एक और अर्थ बनता है। आप लोग बहुत अच्छे चिंतक लोग हैं, आप लोग समझना बात को। मान का अर्थ होता है माप निकालना, जिसको नापना बोलते हैं ना, नाप कर जैसे दर्जी के पास आप जाते हैं तो क्या करता है? आपके वस्त्रों का नाप लेता है, माप लेता है, उसी को माप को नाप कहते हैं हिंदी में। लेकिन अब नाप शब्द आते एक दुखद और जघन्य, रूह कंपाने वाली है? अभी उदयपुर की घटना याद आ रही है। इतना बड़ा कांड हुआ, कितना जघन्य से जघन्य अपराध हुआ है। नाप लेने के चक्कर में गए और क्या स्थिति बना दी उन विधर्मियों ने। इसलिए जितनी भर्त्सना की जाए, ये दरिंदों को क्या कहा जाए, सद्बुद्धि तो इनको मिलनी नहीं है। और परमात्मा ऐसी कृपा करें भाई, इनका तो, ऐसे लोगों का तो नाश ही होना चाहिए। बहुत बड़ी घटना हुई, दुर्घटना साजिश है बहुत बड़ी। चलिए, जो माप लेते हैं, नाप लेते हैं। अच्छा, अब आप सोचिएगा, जब भी कोई मान मिलता है तो किसको लेकर मिलता है? आपका नाप लिया जाता है, मतलब कपड़ों को लेकर मैंने कहा, आपका नाप लिया जाता है। किसको लेकर लिया जाता है? माप नाप एक ही बात है। आपके शरीर को लेकर मिलता है कि नहीं? आपके शरीर को लेकर लिया जाता है, आपकी ऊंचाई को लेकर लिया जाता है। और कई लोग आपके रंग रूप को देखकर भी आपका नाप ले लेते हैं, माप ले लेते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं, है ना? तो अर्थात जब जब मान दिया है, किसी ने नाप दिया है, तो आपके शरीर से निकला है वो। तो मूल्यांकन किससे हुआ? शरीर से हुआ। और आगे इतना ही नहीं, कभी कभी मन से, बुद्धि से आपको नापा जाता है, आपका मूल्यांकन होता है। और उस परीक्षा में हम खरे उतर गए, फिर मान मिलता है। आप दयालु है, आप विनम्र है, आप उदार है, ये सब मन बुद्धि के माप है, मान है, उसे नापा जाता है। इसका अर्थ क्या बना? जितनी बार मान मिलता है उतनी बार आपको परिच्छिन्न किया जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा रहा है आपको, क्योंकि आप व्यापक सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं और आप खंड खंड में बट रहे। बुद्धि से मूल्यांकन, शरीर से मूल्यांकन अपना, ये सब क्या है? बुरा मत मानिएगा, हमें परिच्छिन्न बनाया जा रहा है, सीमा में बांध दिया जा रहा है। अपरिच्छिन्न तत्व को एक परिच्छिन्न बनाना, ये कहां तक उचित है? प्रिय स्वजनों, यदि इस मान की इच्छा है तो आपका अभिप्राय है लोग हमें माप कर बताएं। मान इन सब में देखें तो केंद्र में क्या बना, सेंटर में क्या बना? अनात्मा बना कि नहीं? अनात्मा बना। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब क्या समझते हैं आप? इतने दिनों से आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, अनात्मा है कि नहीं? अनात्मा है। अच्छा, आप निकले किस लिए हैं? उस परमात्मा, परम आत्मा, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आत्मा की खोज में निकले हैं, आत्म तत्व के लिए निकले हैं।
और अनात्मा में ही अटक गए, तो आगे कैसे चलेंगे? ये दोनों ही विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? विरुद्ध प्रवृत्ति हो गई। यही मान प्राप्ति की इच्छा आपको रजोगुण में ले जाएगा, है ना? रजोगुण में ले जाएगा का मतलब क्या है? रजोगुण है तो अनेक कर्म में लगाएगा। बोले मुझे मान चाहिए तो मैं ये करूं, जगत से मान चाहिए मुझे ये करना है, और परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा का मान लिया तो क्या हुआ? कुछ करना है नहीं, उनकी शरण में रहना है, उनका बन जाना है। और रजोगुण में गए तो महाराज रजोगुण तो बांधेगा ही, कुछ चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। तो मान प्राप्ति की इच्छा है तो उनके अनुरूप आपको कुछ करते रहना पड़ेगा। जिस प्रकार के मान की इच्छा है उस प्रकार के कर्म आपको करना पड़ेगा। तो आप सोचिएगा, आपकी जो प्रवृत्ति है आत्मज्ञान के विरुद्ध हुई कि नहीं हुई? तो भगवान कहते हैं क्या होना चाहिए? निर्माण मोहा, मान रहित होना चाहिए। इन सब से मन ऊपर उठ जाना चाहिए। यही मन की जो भूख है ना, मान की इच्छा वाली भूख है, हमारे मन में अनेक कचरे डाल देती है। एक मान की भूख के कारण दक्ष प्रजापति की क्या स्थिति बनी, है ना? शंकर भगवान ने मुझे प्रणाम नहीं किया, केवल इतनी सी बात। बाकी सब लोगों ने खड़े होकर प्रणाम किया, केवल भगवान भोलेनाथ विराजे रहे। दक्ष प्रजापति आया और क्या कहता है? सब लोगों ने मेरा सम्मान किया, इसने मेरा मान नहीं किया। और बाद में क्या स्थिति बनी? अभिमान के कारण यज्ञ हुआ, उसका सिरोच्छेदन हो गया है। यही मानित्व सज्जनों हमारे जीवन में अनेक कचड़ों को हमारे हृदय में, अपने मन में, मस्तिष्क में डाल देती है। इसलिए यही मानित्व बुद्धि भेद उत्पन्न कर देती है। चले थे अभेद तत्व को जानने के लिए और भेद में खो गए, भेद में भेद बढ़ाता है। तो सज्जनों ये विपरीत मार्ग नहीं चलेगा। चले थे किस ओर? विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये ठीक बनेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं निर्माण मोहा, मान रहित होना, मान से ऊपर उठना। और दूसरा क्या है? मोह से ऊपर उठना। अब ये तो नहीं बन पाएगा। मान और मोह की बड़ी विशेषता। तो मान की चर्चा तो हो गई, निर्माण, लेकिन निर्मोह, मान और मोह से रहित होना, इन दोनों को भगवान ने क्यों एक साथ बोला है? तो एक योग्यता इसमें एक ही अलग अलग कर देते, 6 चीजें दे देते भगवान ने, निर्माण, निर्मोह, लेकिन भगवान ने एक ही जगह दोनों को मिलाया। ये पहली योग्यता साधक की है। ऐसा क्यों कहा? इसकी चर्चा हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। तो आप लोग खूब प्रेम से इसका चिंतन करिएगा। 1-2 बातें और आपसे निवेदन करूं।